जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी मेज़बान नसीम हमीद। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे एक तो कल का जो मैच हुआ इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने फ़तह हासिल की। सेकंड बैटिंग करके 147 रन बनाए, 147 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे बनाए, जबकि उनका हदफ था 144 रन का, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 143 रन बनाए थे 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे पहले बैटिंग करते हुए। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब, हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनीर कादरी साहब। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ हमारी साथी मेज़बान नसीम हमीद भी जो है वो भी हमारे साथ हैं। तो नसीम, अब मुनीर कादरी साहब ने चूँकि हमें ज्वाइन किया, हम खुशामदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मुनीर कादरी साहब से क्या सवाल करना आज के मैच के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि नहीं पहले कल के मैच पे से इनसे भी तबसरा ले लेना, क्योंकि इनका भी बड़ा अहम आपने तबसरा मैच होता देखा है। कल वाला, क्योंकि हम यही देख रहे थे कि हम सबकी फेवरेट टीम ये अच्छा यूनाइटेड थी। सवाल कर लिया पहले आपने मैच देखा या नहीं? नहीं, बगैर मैच देखे तबसरा ना कर दीजिएगा। क्योंकि हम लोग कल स्टूडियो में बात कर रहे थे, क्योंकि सभी ये चाह रहे थे कि इस्लामाबाद जीतेगा, लेकिन पेशावर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इस्लामाबाद को शिकस्त दी। तो आप क्या समझते हैं, ये शिकस्त से इस्लामाबाद की टीम पर कुछ फ़र्क पड़ा है? प्रेशर जो बिल्ड हुआ है दोबारा, क्योंकि आज फिर इस्लामाबाद का मैच है कोयटा के साथ। भाई नसीम ने कहा कि इस्लामाबाद की शिकस्त नहीं दी, पिछाड़ दिया, पछाड़ना जिसे कहते हैं ना, वो किया है कल पेशावर ज़ल्मी की टीम ने इस्लामाबाद के और साथ। बिल्ड हो गया, मतलब प्रेशर जो आना था ना वो फुली उन्होंने काम कर दिया पेशावर की टीम ने। देखिए, क्योंकि आपने बहुत ही कम वक्त दिया है और कम वक्त के अंदर 5-6 सवाल कर दिए हैं। हाँ, तो मजमूई तौर पे मेरे ख्याल में सबसे पहले तो जवाब ये है कि इस्लामाबाद को कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। बल्कि जो देखने वाले हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दफ़ा 10 में से 10 मैच इस्लामाबाद जीतेगी, उनको ज़रूर मायूसी हुई है। बिल्कुल। सेकंड नंबर पे हम पेशावर ज़ल्मी की अगर बैटिंग की तरफ जाएँ, क्योंकि बैटिंग से ही ये मैच जो है वो आगे की तरफ गया है, क्योंकि बॉलिंग तो हो चुकी थी। पेशावर ज़ल्मी के भी 3 आउट 30 रन पर आपको मालूम हो गए थे, और ठीक ठाक जो खिलाड़ी उनके स्कोर करते हैं या टॉप ऑर्डर ये कहते हैं, वो घर मतलब पवेलियन जा चुके थे। अलबत्ता ये जिक्र करना ज़रूरी है कि जो पहला मैच मौसम खेल रहे थे अपना मास सदाकत, उन्होंने नो डाउट सिलेक्टर को ये बताया कि अगर आप हमें पहले मौका देते तो शायद मैं 1-2 मैच आपको और जितवा देता। सेकंड नंबर पे बाबर आजम के खिलाफ वो तनकीद होती रही है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबर आजम चाहे ज़ीरो भी करे तो वो हीरो रहेगा। जैसे कि हमारा एक बहुत ही स्लोगन आपने देखा होगा, नारा है कि जी तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे ही बाबर आजम का है। लेकिन बाबर आजम ने कल अपनी परफॉर्मेंस से ये बताया कि 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और उन्होंने नए बैट्समैन के साथ जो पहली दफ़ा इस सीज़न का मैच खेले थे, एक लंबी पार्टनरशिप करके और अपने आप को नाकाबिल तस्वीर करके पेशावर टीम को, जिसके लिए लोग कह रहे थे कि अब ये तो गई, तो उन्होंने उसको उठाया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राउंड की पोजीशन थी, बारिश हो चुकी थी इससे पहले मैच के अंदर, और इस मैच के अंदर भी जो है वो माहौल जो है वो थोड़ा सा जो मॉइस्चर कहलाता है, और खालिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद है, उनको ज़्यादा इल्म है, और नवीद ज़मीर साहब, कि क्रिकेट के अंदर जो है इस किस्म का जब मौसम हो जाए तो उसमें बॉलर्स को बहुत फ़ायदा होता है। और मैं समझता हूँ कि ये बॉलर्स के फ़ायदे ही था, जिस पे उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया उनको 143 पे, मेरे ख्याल में रिस्ट्रेंट करके 143 पे रिस्ट्रिक्ट करके आउट कर लिया। उसके बाद जो है आउट कर लिया। उसके बाद पेशावर ने जो बैटिंग की, तो आपने देखा कि वो मौसम की वजह से और नई गेंद की वजह से वही सूरत हाल में पेशावर की हो गई थी। लेकिन उस वक्त क्योंकि एवरेज आपका बहुत स्लो था, यानी अगर 160, वही मैं जो कहता हूँ 160-170 रन बहुत होते हैं, तो 160-170 ना होने की बुनियाद पर जब 3 खिलाड़ी आउट हुए तो उनको संभलने का मौका मिल गया। बाबर आजम और जिम्मेदारा बैटिंग करके अपनी बैटिंग को आगे कर लिया। अब आज के मैच के साथ अगर हम कल के मैच को मिलाएं तो इस्लामाबाद के साथ बड़ी जाती होगी कि इस्लामाबाद को आपने फ़ौरन जो है वो मैचेस की तरफ डाल दिया है, और भी टीमें होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म का प्लान होना चाहिए कि कम से कम अगर किसी टीम को 3 डेज या 2 डेज का रेस्ट मिल रहा है तो इनको भी रेस्ट मिले। लेकिन सर बाकी भी टीम्स के साथ बिल्कुल जहाँ 2-2 मैच हो रहे हैं वहाँ तो मजबूरी है, लेकिन अगर एक ही मैच है किसी ग्राउंड पे तो फिर हमें ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज कोयटा जो है वो एज रखती है, इसी वजह से कि मेरे ख्याल में अब आगे आने वाले वक्तों में तो शायद पिंडी भी मैच शुरू हो जाएगी। अब आप इस्लामाबाद पे कह रहे हैं कि कोयटा भी मैच जीत जाएगी इस्लामाबाद से? कोयटा बिल्कुल मैच जीतेगी आज। और अच्छा, मैंने तो आज मैं तो घर से कह के आया हूँ कि अल्लाह का नसीब तैयारी करके आए आप? नहीं, आज
मेरी दुआ है कि आज नसीम अमीर साहब जो है वो कम से कम इस्लामाबाद को कहें, क्योंकि उनके कहने से तो मुझे बड़ा फायदा है। फिर भी आप वो खाने को कुछ नहीं सर, आज मैं जो है ना क्वेटा ये हमारी शर्त लग रही है पहले ये मुझे हमने आफ्टर शो बोला है ना, मतलब पूरे ये सीजन खत्म करने के बाद वो तो किसी ने नहीं देखी। पीएसएल के मैचेस में जो अब जैसे कि जुनैद साहब ने फरमाया कि फर्स्ट सेकंड पोजीशन का ही अब सिर्फ टकराव है, बाकी पेशावर ज़ल्मी जितना जोर लगा ले बहरहाल अपनी पोजीशन बेहतर कर सकती है, लेकिन अब वो उस पर लाइनअप में मुश्किल हो जाएगा। और मुल्तान तो खैर वो कल वो खातून ही कह गई जब मुल्तान क्यों बुरा खेल रही है, और डॉक्टर साहब ने जवाब भी दे दिया उसका, तो अब सोहन हलवा तो आने से रहा मेरी इस बात पे। सही बात, सही। अच्छा तो चले, यानी आप कहते हैं कि कोयटा को आज के प्रोग्राम में जो है, यानी आज के मैच में जो है वो एज हासिल होगी। आप क्या कहते हैं नवीद अमीर साहब, कोयटा या इस्लामाबाद? डेफिनेटली अब कोयटा की जो बॉलिंग लाइन को देखते हुए, जो अगर इसी विकेट पे मैच खेला गया तो कोयटा हावी होगी इस्लामाबाद के ऊपर, क्योंकि अब कोयटा के पास बॉलिंग कोयटा के लिए और पिच आएगी, बॉलिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। नहीं, मैंने आपसे क्या बोला, हम यही बात कर रहे थे कि दो मुख्तलिफ पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं। हाँ। अगर कल वाली विकेट पे मैच खेला जाता है आज तो फिर तो डेफिनेटली कोयटा की टीम ज़्यादा हावी होगी, क्योंकि वहाँ पर मोहम्मद आमिर तजुर्बेकार बॉलर मौजूद हैं, साथ साथ खुर्रम शहजाद की बॉलिंग भी को हम देखें, फिर अबरार की बॉलिंग भी है, तो कोयटा की बॉलिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर हम भी बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद की तरफ से मोहम्मद अली ने परफॉर्म किया था, आई थिंक कल जो मैच चल रहा था, तो उसको देखते हुए मैं समझ सकता हूँ कि अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ को हम देखते हैं तो कोयटा की टीम ज़्यादा बेहतर मुझे लग रही है इस विकेट के हिसाब से। और जिस तरह इस्लामाबाद मैचेस हारी हुई और वो मैच जीते हुए, तो उनका मोरल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। कोयटा इस्लामाबाद अंडर प्रेशर होगी थोड़ा सा कल का मैच हारने के बाद। मैं समझता हूँ कि कोयटा की टीम जो है लगातार 2 मैच। अच्छा, लेकिन खालिद लतीफ़ साहब, अब हम सारी बातें कर रहे हैं कि जी बाकी सारी टीमों के पास अच्छे बॉलर्स हैं, पेशावर ज़ल्मी ने भी कल बॉलिंग की बुनियाद पे स्ट्रेट कर लिया, कोयटा के हवाले से भी ये कह रहे हैं। शुरू के 5 मैचेस के बाद हम कह रहे थे कि इस्लामाबाद जैसी टीम ही नहीं है, बड़ी बैलेंस टीम है, हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, लेकिन अब उनकी खामियां हम गिन रहे हैं, क्यों? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी प्यारी बात की, शुरू में ही प्रोग्राम के शुरू में ही आपने कह दिया था कि इनकी बॉलिंग थोड़ी कम नज़र आ रही है। इससे पहले जो मैचेस वहाँ पे हो रहे थे पिंडी में जब ये खेल रहे थे, वहाँ पर भी टॉस का मामला था और बेहतर खेल रहे थे, टॉस इनकी हक में आ रही थी। अब आगे जब स्विमिंग ट्रैक आया है जहाँ बॉलर्स को सपोर्ट मिल रही है, अच्छा ये हम नहीं कहते कि सारी ख़राब है, सबके पास अच्छी बॉलिंग स्ट्रेंथ मौजूद है, सिर्फ जो कैप्टन यूज़ कर रहा है वो देखने के कैप्टन कैसे यूज़ करता है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को चेंज करना पड़ेगा, जैसे उनके फ़हीम अशरफ और उनको बॉलिंग करते हुए आपने देखा कि बॉलिंग करते हैं तो सीम स्विंग हो रही है, उनको भी चाहिए अपने सीम पेसर्स को जो है ना वो एक आध और बीच में डालें, ऐसा ऑलराउंडर डालें, अगर उनके पास नहीं है तो और बात है, जबकि वो ऑलराउंडर से ही खेल रहे हैं। देखिए सीमर्स को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, जब तक सीमर अच्छी बॉलिंग करेंगे। ये जो पिच है ये बॉलर को सपोर्ट कर रही है, यानी कि मीडियम पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, जो लाइन पे ला के हिट करते हैं। वो ये जो बात कर रहे हैं नवीद अमीर साहब बात कर रहे हैं कोयटा में मोहम्मद आमिर है, फिर वो जो खुर्रम शहजाद है वो जो सपोर्ट कर रहा है मोहम्मद आमिर को, मोहम्मद आमिर अटैक करते हैं तो वहाँ से उसकी लाइनों लेंथ ही बड़ी ज़बरदस्त है, और एंड कटर जो वो बॉल मार रहा है वो आप देखिए अनप्लेबल हो जाती है। तो उनके पास जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है कोयटा की वो बेहतर नज़र आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जो है वो बेटर है इससे कोयटा से। तो अब ये जो अगर देखा जाए कि अगर खुर्रम शहजाद और उसने शुरू में ही 4 उड़ा दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, चलें आप नसीम क्या पूछना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से? आज के मैच के हवाले से मुझे काफ़ी हद तक तो मुझे आइडिया हो गया है, क्योंकि नवीद ज़मीर साहब भी आज शायद कोयटा को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद की टीम को हम ये नहीं बोल सकते कि वो मैचेस हार जाएंगे। क्या वाकई आपको लगता है कि मतलब आज इस्लामाबाद की टीम परफॉर्म कर जाएगी? क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि प्रेशर के बावजूद भी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाती है। देखिए इस्लामाबाद की टीम जो थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में इतना खेली, इस तरह खेली, उनकी बैटिंग डिपेंड करने लग गई थी साबजादा फरहान पे बहुत ज़्यादा। साबजादा फरहान ने कल भी मुश्किल विकेट पे 36 रन किए हैं, तो उनकी तो बैटिंग अगर वो रन करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आएगा, अच्छा आएगा। लेकिन अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों, देखिए आमिर एक बहुत तजुर्बेकार बॉलर है, और अगर उसको ये ट्रैक मिल गया जो कल विकेट में देख रहा था, इस तरह बाबर इस तरह स्ट्रगल कर रहा, बाबर ने कल जो इनिंग खेली है वो नो डाउट मुश्किल इनिंग थी, क्योंकि देखा 30 रन पे आपकी टीम के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, उस विकेट पे जाके फिर मास ने जिस तरह उनको साथ दिया मास अदा करने, तो वो आउटस्टैंडिंग कल इनिंग खेली गई है। तो मैं समझता हूँ कि आमिर जैसे बॉलर को ऐसे ट्रैक अगर मिल गया तो वो ऐसे विकेट पे खेलने नहीं देगा किसी भी बैट्समैन को आसानी के साथ। बहुत टफ है आज मेरे हिसाब से इस्लामाबाद के लिए टफ टाइम है अगर वही विकेट पे मैच होता है तो। ठीक है, अच्छा मुनीर कादरी साहब आप क्या कहते हैं? आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो है वो आप कह रहे हैं कि कोयटा की टीम जो है वो पहले टॉस जीत के कोयटा ने बैटिंग की और इस स्कोर करने में कामयाब हो गए, वही 150-160 वाली बात है। तो फिर आमिर की बॉलिंग और खुर्रम शहजाद की बॉलिंग अपनी जगह पे है, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल उनको पेश नहीं आएगी। अलबत्ता अगर किसी वजह से 130-140 पे आउट होती है कोयटा की टीम, फिर असल इम्तिहान शुरू होगा कि शुरू के जो 6 से 8 ओवर हैं वो किस तरह दोनों खिलाड़ी अपनी पुरानी परफॉर्मेंस को याद दिलाते हैं और कोयटा को मौका देते हैं कि वो उनको उन्हीं रन के अंदर
रखे जिस रन के अंदर वो खुद आउट हुए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिच का बिहेवियर जो है वो टॉस जो है वो दोनों चीज़ें आज जो है वो दोबारा important और मतलब सर आप कह रहे हैं कि जो आज टॉस जीतेगा वो उसको बैटिंग भी करनी चाहिए ताकि सेकंड जो इनिंग्स करेंगे उसके लिए मुश्किलात होगी। देखें इसलिए कि अगर आप एक अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो सेकंड इनिंग में अगर एक दो खिलाड़ी अगर सर्कल पे आप आउट कर देते हैं फिर उस स्कोर को आगे कंटेन करना और उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है बैट्समैन को। और अभी हमारे पूरे पाकिस्तान के मीडिया जो है वो सुबह शाम के बोल रहा है और हम लोग भी यहाँ बैठ के उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी टीम को मिडिल ऑर्डर की बहुत ज़रूरत है, मिडिल ऑर्डर पूरे सेट नहीं हो रहे हैं। तो जब आपके 2 या 3 खिलाड़ी शुरू के आउट हो जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर तो फिर PSL में भी यही प्रॉब्लम है एक आध खिलाड़ी के अलावा। तो मैं समझता हूँ फरहान ने जो है 245 रन किए हुए हैं ऑलमोस्ट इस PSL 10 में। तो चलिए ठीक है, लिहाज से मेरे ख्याल में अगर वो चल गए तो बात अलग है, वैसे मुश्किल। चलिए ठीक है जी, बिल्कुल हम आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अच्छा आप कोयटा कह रहे हैं, आप कोयटा, आप कोयटा, आप क्या कहती हैं? कोयटा, आप भी कोयटा कह रहे हैं? सर को पहले ही बोला था। इतना नाज़रीन देखें क्या होता है कि एक मैच हारी है इस्लामाबाद की टीम, सबकी चेंज हो जाता है, जो राय है वो बिल्कुल तब्दील हो गई और अब सब जो है कोयटा का फेवर है। मैं फिर भी इस्लामाबाद के साथ जाऊँगा कि शायद इस्लामाबाद जो है ना वो कुछ वो कर जाए। मुझे लग रहा है कल की हार के बाद वो थोड़ा सा शायद कम बैक करें। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को, मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।